कीजिएगा आप सब। न तो ममता बस कुछ बोलने जा रहा हूं, न तो कोई अनीत की बात बोलने जा रहा हूं, और न अपने बड़प्पन के लिए कि मुझे बड़प्पन मिलेगा, मुझे प्रभुता मिलेगी, ऐसा भी कुछ बोलने नहीं जा रहा हूं। तो क्या बोलने जा रहा हूं भाई? सुना हूं, फिर कह रहे हैं सुना हूं, करो जो तुम्हें ही सुहाई। सुन लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुन लीजिए, समझ लीजिए, कीजिएगा वही जो आपको अच्छा लगे। सुना हूं, करो जो तुम्हें ही सुहाई। और आगे क्या बोल रहे हैं? सोई सेवक, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही मेरा सच्चा सेवक होगा, वही मेरा प्रियतर भक्त होगा, सबसे प्रिय, प्रियतम, सबसे प्रिय होगा। मम अनुशासन मान ही चोई, जो मेरे अनुशासन को स्वीकार करेगा, जो मेरे अनुशासन में रहेगा चलेगा, वही मेरा सच्चा सेवक और वही मेरा सच्चा प्रिय होगा, सबसे प्रिय होगा। ये बात तो और भी राजा वगैरह लोग कह सकते हैं। इनकी जो एक पंक्ति विशेषता की है, अगली पंक्ति पर गौर कीजिएगा। जो अनीति कछु भाखों भाई, लग रहा है कि वो माइक और कुर्सी रखे थे, लग रहा है कि रामू जी माइक कुर्सी रखे थे। जो अनीति कछु भाखों भाई, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बरजहु भय बिसराई। ऐ मेरे बंधुजनों, ऐ मेरे भाइयों, यदि मैं कोई अनीत की बात बोलूं, कोई मैं अनीत की बात बोलूं, तो आप सब भय छोड़ करके मुझे टोक दीजिएगा, रोक दीजिएगा। वो भी लग रहा है कुर्सी और माइक रखे थे कि आइए, मेरी कोई गलती, मेरी कोई अनीति बात हो तो मुझे समझा दीजिए, मुझे रोक दीजिए, मैं समझ लूंगा, रुक जाऊंगा, फिर नहीं अनित की बात बोलूंगा। लेकिन अनित मुझे जना तो दीजिए कि मैं कौन सी अनित कर रहा हूं, कौन सी अनित की बात बोल रहा हूं। सच बोलना अनीति है तो नीति क्या है? झूठ बोलना, ठगाई करना। सच बोलना अनीति है तो झूठ बोलना क्या है? लूट, ठगाई करना। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। जब इतना बोल लिए, ये छूट दे लिए, तब राम जी अब अपने उपदेश को शुरू कर रहे हैं। इतनी तो उनकी भूमिका थी, इतनी तो उनकी भूमिका थी, प्रस्तावना था। तब क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य, अब गौर कीजिएगा कौन बोल रहा है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार। किसके ये उपदेश है? परम ब्रह्म परमेश्वर के पूर्णावतार के उपदेश है। क्या बोल रहे हैं कि बड़े भाग्य, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव की जो शरीर मिली है ना बंधुजन, भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं। ये मनुष्य की जो शरीर मिली है ना भोग व्यसन में बहाने उड़ाने के लिए नहीं, अर्थ के लिए, खोजने के लिए, बेचने के लिए नहीं। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनको भी कहना पड़ा कि सदग्रंथ गाते हैं। लोग भगवान स्वीकार कर लिए होते तो उनको सदग्रंथ नाम लेने की क्या जरूरत? मैं कहता हूं सीधे बोल देते। वे भी कह रहे कि देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन,
ऐसा सदग्रंथ बताते हैं। देवता लोगों के लिए भी दुर्लभ है ये मानव जीवन, ये सदग्रंथ बताते हैं। इसका सदुपयोग होना चाहिए। मेरा एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे, एक बार नहीं 1000 बार निवेदन है आप सबसे कि मानव जीवन को सफल सार्थक बनाइए। मानव जीवन जो अनमोल रतन मिला है इसको सफल सार्थक बनाइए, इसके मूल्य को समझिए, इस अनमोल रतन को समझिए। अनमोल रतन है ये, इसका जब मूल्य खोजने लगिएगा ना तो पता चलेगा कोई चीज इसके मूल्य, कोई भी चीज इसके मूल्य का नहीं है सिवाय परमेश्वर के। एकमात्र इसके कीमत में यदि कोई आएगा तो परमेश्वर आएगा, और कोई भी चीज इसका मूल्य नहीं है। आप लोग तनख्वाह कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, कुछ पैसे पर इसको बेच दे रहे हैं, इसका महत्व ही नहीं समझ पा रहे हैं। पता है कि आपके 4 पैसे पर जो जीवन बिक रहा है उसमें आपका जीव और ईश्वर भी बिक रहा है। आपको तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ जीव और ईश्वर भी है। जब दर्शन कराते चलेंगे ना तो कम से कम 3 शरीर तो आपके सतवे है, दिखाएंगे कि 3 तो शरीर तो आप है ही हैं। इस समय ये जो हम भीतर से हो रहा है ना, ये जीव भी आपके साथ है, और ये जीव हम तो आपके साथ है ये है जो एक शिव शक्ति, एक महान सत्ता शक्ति, ब्रह्म शक्ति भी आपकी शरीर के पीछे पीछे, जीव के पीछे पीछे, वो भी बेचारा जिधर जा रहे हैं, आप पैसे पर बिक रहे हैं तो भी उसी ढर्रे में जा रहा है। क्या क्या स्थिति है आप सबकी, क्या स्थिति है आप सबकी। ये सब भगवान बने बैठे हैं ना, ये सब गुरु बने बैठे हैं ना, लाखों लोग और करोड़ों अरबों के धन में बैठे हैं ना। कौन सा धन खजाना नौकरी है मालूम है आप लोगों को? कुछ नहीं। जो साधना वाले हैं ना, वही श्वास निश्वास में रहने वाला, जो पतनोन्मुखी है, पतन को जाने वाला, उस स्वयं को पकड़ लिए सब। ये श्वास और निश्वास को पकड़ लिया सब, कबीर हो गया, दादू हो गया, दरिया हो गया, नानक हो गया, इस मोहम्मद हो गया, सतपाल हो गया, बाल योगेश्वर जी हो गया। आगे ना बाल योगेश्वर, इसके बाद भी उसके पास कुछ है क्या? और भगवान को हलाने लगे सब लाखों का। क्या है? केवल इसे श्वास को पकड़ लिया सब। श्वास में क्या है, जबकि वो भी उत्थान परक नहीं है, वो भी कल्याणकारक नहीं है, वो भी पतन कारक, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, वेद विरुद्ध, पुराण विरुद्ध, पतन कारक। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। केवल आप लोग इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए, हाथ नाक मुंह कान इंद्रिय पकड़ करके बैठ गए। आप लोगों को नचा रहे जो गुरु बन गया, क्या पकड़ करके? श्वास पकड़ करके, श्वास पकड़ कर बैठ गए। श्वास में रहने वालों को भगवान भी घोषित कर दिया, सब में भगवान जी है, सब में भगवान जी है। किसको? जो श्वास में निश्वास में है बस ही भगवान जी है, ये सब भगवान जी हो गए। पकड़ा। अब जाना ज्ञान क्या कहता है कि दोनों तो है ही है, ये शरीर संसार और शरीर ये तो है ही है, श्वास वाला इसमें जीवात्मा तो है ही है। अरे दोनों को पैदा करने वाला, दोनों को संचालित करने वाला परमात्मा को भी जान पकड़, जान देख, वो मालिक है, सर्वे सर्वा है। तो इस प्रकार से आप सबके पास भी वो है। आप सब भोग व्यसन में बहा दिए अपने शरीर को, कोई लाभ नहीं। आवे सब श्वास पकड़ करके उसी का गुणगान गाने लगे,
आज देखिए सब भगवान बनकर बैठे हैं, भगवान बनकर बैठे हैं। आपने उसकी महत्ता को समझा नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को जाना नहीं, आपने अपने ईश्वरत्व को समझने का कोशिश नहीं किया, बहा दिया शरीर के पीछे। उन लोगों ने क्या किया कि ईश्वरत्व को महत्व दे करके उनके संदेश को आगे कर दिया। सारे ईश मोहम्मद, अच्छा है नानक, दरिया, दादू, पलटू, सब की यही स्थिति है, कबीर, सब यही स्थिति है। इससे आगे इसमें से कौनों नहीं।